हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रेक। ये जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के हेल्प से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करके बताना है। तो ध्यान से समझना, ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में यहां बताना हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल समझने के लिए हम डायग्राम से पहले हम समझाएंगे। लाइक दिस इज द पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो इसकी इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। जहां तक इसके इंटेंसिटी का इफेक्ट है, उससे एक रेडियस लेकर एक इमेजिनरी सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, एंड दिस इमेजिनरी सरफेस दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट। तो वेवफ्रंट क्यों बनते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया, क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म है। तो गिवन टाइम में ऑल डायरेक्शन में इक्वल डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, हर एक पॉइंट का कलेक्शन जिसको हम लोकस बोल रहे हैं, एंड दिस फॉर वेव फ्रंट। तो अगर हमने पॉइंट सोर्स लिया तो वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट कैसे फॉर्म हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। हमने जूम के लिए एक स्मॉल टाइम में ऑल डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, ऑल डायरेक्शन में। मतलब ये पॉइंट सोर्स दिस इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में भी क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल जो अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसमिशन ऑल डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है। हमने जूम कर लिया ये पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में। तो जहां तक इंटेंसिटी, एक स्मॉल टाइम में हमने इंटेंसिटी देखा, तो यहां इतने डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर गिवन टाइम में हमने ड्रॉ किया, तो हमें अगर हर एक पॉइंट को मिला ले तो दिस इज कॉल्ड वेवलेट्स। और वेवलेट पर टेंजेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो एक न्यू वेवफ्रंट की फॉर्मेशन है, एंड दिस न्यू वेवफ्रंट दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि जो सेकेंडरी वेवफ्रंट फॉरवर्ड ही बनता है, बैकवर्ड क्यों नहीं बनती है? तो नॉर्मली जो बुक में जो लिखा जाता है वो लिखा होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, और इनवर्ड डायरेक्शन थीटा की वैल्यू 180 होता है तो इंटेंसिटी 0 होता है। लेकिन जो मुझे समझ में आता है, लाइट ये सोर्स है, इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में, तो यहां क्या होती है, लाइट स्कैटर कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो स्प्रेडिंग हो रही है लाइट। लेकिन अगर हम इनवर्ड जाए तो हर पॉइंट पर आकर लाइट कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने से इंटेंसिटी एक दूसरे इंटेंसिटी को कैंसिल आउट कर देता है, तभी हम बोलते हैं कि एनर्जी का ट्रांसमिशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती। तो ये डायग्राम में हमने क्या बताया, दिस इज द पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में टी टाइम में हमने एज्यूम कर लिया ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, और इक्वल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इक्वल डिस्टेंस तक, क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है। और हर एक पॉइंट को हमने मिला दिया, दिस इज द लोकस, एंड लोकस दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट नंबर ऑफ पार्टिकल से फॉर्म है जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, एंड दिस फॉर्म ए वेवलेट्स, एंड टेंजेंट टू द वेवलेट्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन
a new type of wavefront is formed and this is called forward secondary wavefront. यहां तक आपको क्लियर है? अब सेम हम स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, wavefront is a locus of all the point in a given wavefront act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets. Tangent to the secondary wavelets in a forward direction. A new type of wavefront is formed called forward secondary wavefront. यही चीज हमने डायग्राम में समझा है. All the points in a given wavefront act as a fresh source of new disturbance. This is called secondary wavelets. And second is tangent to the secondary wavelets in a forward direction. A new type of wavefront is formed, and this is called forward secondary wavefront. अब इसके हेल्प से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है. मैं इसे मिटा रहा हूं. प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल. ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आते हैं. प्रूव लॉ ऑफ reflection by Huygens principle. जैसे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है, मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आई आर. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये तभी होता है जब हम मिरर यूज करते हैं. दिस इज द प्लेन मिरर. एक हमने प्लेन वेवफ्रंट एज्यूम कर लिया. प्लेन वेवफ्रंट पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी. लाइट यहां नॉर्मली इंसिडेंट होगी. लाइट यहां नॉर्मली इंसिडेंट होगी. ये लाइट इस मिरर को, मीन्स क्या है कि जो वेवफ्रंट है उसका हर एक पॉइंट एक वेवलेट से, और ये एनर्जी ट्रांसमिट करता जा रहा है. मतलब ऐसे बोलोगे डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस प्रोवाइड कर रही है और यहां जाकर मिरर को स्ट्राइक कर रही है. ये पॉइंट, ये लाइट यहां जाकर स्ट्राइक कर रही है और ये पॉइंट यहां जाकर स्ट्राइक कर रही है. अब हमने एज्यूम कर लिया कि ये लाइट यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल टी टाइम में कर रहे हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? c इंटू टी होगा. इसे हम सेंटर लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस. ड्रॉ एन आर्क. मीन्स दिस रेडियस, और इसे सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ किया और इस पॉइंट पर इस आर्क से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. एंड दिस फॉर्म ए सेकेंडरी वेवफ्रंट. मीन्स जो लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगा. जो यहाँ स्ट्राइक किया रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगा. जो यहाँ स्ट्राइक किया रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगा. इसे ए बी
सी एंड इसे डी ले रहे हैं. दिस इज द प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्लेन वेव front. This is the secondary plane wave front. अब तुम देखो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है. नॉर्मली लाइट वेव फ्रंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर. ये जो लाइट है देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? जितना ये आर है सेम ये भी आर है. यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई इतनी होगी, तो दिस एंगल इज आई. दिस आई तो ये 90 माइनस आई, क्योंकि लाइट इस वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री. ये 90 माइनस आई होगा तो ये आई होगा, क्योंकि ये पूरी 90 डिग्री. सेम एक नॉर्मल हमने यहां ड्रॉ किया. दिस एंगल इज आर. दिस एंगल इज 90 माइनस आर मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू आर. अब हमें ये देखना है दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90. हमें क्या है इसमें, ए बी एक प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, सी डी एक सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट. लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, यहां आएगा तो रिफ्लेक्ट होगी. ये लाइट यहां स्ट्राइक कर रहा है, यहां रिफ्लेक्ट होगी. ये लाइट यहां स्ट्राइक कर रहा है, यहां रिफ्लेक्ट होगी. अगर हम यहां से, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल. अगर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, एंगल ए एंगल डी के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 90. BC is common, BC is common, and AC, this is equal to this, BD is equal to R. Therefore, angle I, this is equal to angle R. This is called law of reflection. Next हम आते हैं, prove law of refraction by Huygens principle. Law of refraction by Huygens principle. इस डायग्राम को हम मिटा रहे हैं. जैसे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मीडियम चेंज हो गई. मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी. स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी. वेवलेंथ चेंज होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल कम होगा गिवन टाइम में, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करनी है. लाइक साइन आई अपॉन साइन आर and this is equal to mu, this is the refractive index. हमने एक इंटरफेस ले लिया, this is the denser medium, this is the denser medium. यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट है, this is the primary plane wave front and this is called interface. इंटरफेस मीन्स जहां दो मीडियम डिवाइड हो रही है. यहां लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है, यहां लाइट नॉर्मली इंसिडेंट, क्योंकि वेव फ्रंट एंड लाइट इंटेंसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. मीन्स ये लाइट मिरर को यहां स्ट्राइक कर रहा है, ये यहां स्ट्राइक कर रहा है. हमने एज्यूम कर लिया कि वेव फ्रंट यहां पर तो वेवलेट बन रही, यही तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और एनर्जी यहां तक ट्रांसमिट हो रहा है इन ए गिवन टाइम.
हमने एज्यूम करे ये R1 डिस्टेंस, ये वैक्यूम है, दिस इज द रेयरर मीडियम, रेयरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस इज द डेंसर, और डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दिस एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि वेव फ्रंट एंड लाइट इंटेंसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। टी टाइम में लाइट यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू टाइम t। सेम टाइम में अगर हम डेंसर में देखेंगे तो इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो इससे छोटी रेडियस लेकर एक आर्क हमने ड्रॉ करें, क्योंकि डेंसर में स्पीड कम है, रेयरर में स्पीड ज्यादा है, तो टी टाइम में वैक्यूम में अगर लाइट यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है तो डेंसर में इससे कम हो गई, तो हमने ये R2 ले रहे हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इन अ टाइम t, ये छोटी रेडियस हो गई, और यहां से इस पॉइंट से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस फॉर्म ए सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज द प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, primary plane wavefront, and this is called secondary plane wavefront, secondary plane wavefront। अब तुम देखो जैसे लाइट इस मीडियम से इसमें आएगा तो अपने पास से डेविएट होगा, लेकिन हमेशा उस डेविएशन का ड्रॉ करने के लिए बेस्ट मेथड है कि वेव फ्रंट पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हमें करा दें, ये 90 डिग्री, ये अपने पास से ऐसे बेंड करोगे, यहाँ नॉर्मल 90 डिग्री, ये यहाँ नॉर्मल 90 डिग्री। लाइक अब हमें क्या प्रूफ करना है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज 90 माइनस आई, क्योंकि टोटल एंगल 90 मीन्स दिस एंगल इज आई। सेम यहाँ एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस एंगल इज आर, this angle is 90 minus r means this angle is equal to r। हमें प्रूव करना है sin i by sin r is equal to म्यू। फर्स्ट हमें ट्राइंगल लेना है ABC, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनती है, मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर। अगर हम sin i लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, साइन R इज इक्वल टू BD अपॉन BC। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें साइन I बाई साइन R, तो दिस इज इक्वल टू AC बाई BC इंटू BC बाई BD, BC से BC कैंसिल, AC इज C इंटू T, BD इज V इंटू T, दिस इज इक्वल टू C बाई V, और C बाई V होता है μ2 बाई μ1। इफ μ2 इज म्यू एंड μ1 इज 1, then sin I by sin R is C by V, this is equal to μ2 by μ1 and this is equal to μ, this is called Snell's law। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डिस्कस करेंगे।